कृष्ण भगवान कहते थे नहीं कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो कलियुगी जीव क्या है कि फल की इच्छा करता है और कर्म करता नहीं है। जब हम निष्काम हो जाते हैं ना, एक तो वो व्यक्ति होता है कि यहाँ महात्मा बैठे हो, संसारी भी जीव बैठा है, तो महात्मा के भी पैर चिल्ला रहा है, संसारी व्यक्ति के पैर चिल्ला है। तो संसारी व्यक्ति को अभिमान हो जाएगा कि मेरे पैर चल रहा है। महात्मा को बना इसी कंडीशन में जब निष्काम हो गया, अब उसको ना तो मान सता रहा ना अपमान सता रहा। कहते नहीं बुराइयां तुम्हारी तभी खत्म होगी जब तुम्हारे ऊपर सदगुरु की इनायत की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, तब तुम्हारी सारी बुराइयां खत्म होंगी। अब विडंबना क्या है कि हम अपने सदगुरु को आश्रम पे सत्संग में तो मानती है प्रेजेंट, लेकिन जहाँ संसारी काम करते हैं, घोटे कर्म करते हैं, अगर तुमने माँ को मान लिया होता तो बहनों भाइयों तुम घोटे कर्म करते बहनों भाइयों? नहीं करते। अगर तुमने सदगुरु को सर्वव्यापी माना होता तो अभी अपन बार बार कोई 400 वर्ष कह रहा है, कोई 500 वर्ष कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो अनंत काल तक रहेंगे। तुम इस चीजों में पढ़ क्यों रहे हो कि 400 वर्ष रहेंगे कि 500 वर्ष रहेंगे? महात्मा की मौज है, वो जब रहे तब तक रह सकती है, वो जब रहे तब जा सकती है। महात्मा को कोई नहीं समझ सकता, वो सारी बंधनों की सारी चीजों से परे है। बहनों भाई को पता भजन का अर्थ एक महात्मा ने क्या अच्छा बताया कि प्रार्थना वही अच्छी है जो उसके दरबार तक पहुंच जाए। जब तक उसके दरबार में प्रार्थना नहीं पहुंच रही, इसका मतलब हमारी प्रार्थना में खोट है, इसलिए वो माता नहीं पहुंच रही। ये तो तुम करे वेदनाथ सतगुरु के चरणों में रोज रोया करोगे ना, तो बहनों भाइयों इससे बड़ी साधना संसार में कुछ है ही नहीं कि रोने से अंदर की कलुषता खत्म होती है। जो तुम कलुष बने बैठे हो ना, बाहर से तो अच्छे हो, बाहर से तो सब तक की बनने की एक्टिंग कर रहा है, और अंदर से बुराइयां अभी एक की भी खत्म नहीं हुई। अगर खत्म हो जाती तो तुम्हारा उसी के अंदर काम हो जाता, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आप छोटे छोटे बच्चों से, नए नए बच्चों से, बूढ़े बूढ़े लोग ईर्षा राग देश कर रहे हैं। बहना भाइयों इसके पीछे का जो देखो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना अपना जीवन समर्पित किया है गुरु को, तब गुरु ने उनको न्याय गुरु बख्शी है। क्योंकि खराब समय में गुरु महाराज कहते थे 24 अवतारी शक्ति धरती को उतार दी गई है। अब तो उनकी निंदा बुराई कर रहे हो, तो हम महात्मा के फेसबुक कोई दिखा संगत में उसकी तरफ से निंदा बुराई चालू कर देती है। मेरा ये बताओ गुरु महाराज ने कभी कही संगत को महात्मा स्वरूप आया उसको गाली देना या उसका अपमान करना? गुरु महाराज कह रहे भेष को हमेशा सम्मान देना। तुम्हें क्या पता उसके अंदर क्या भरा पड़ा है? हो सकता है तुम्हारे दे रही हो कुछ चीज हो उसके बाद में, लेकिन तुम उससे निंदा नफरत करोगे तो तुम जो भजन थोड़ा बहुत कर रहे हो वो भी चला गया तुम्हारा भजन। क्योंकि महात्मा कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जो स्वरूप है तो उसने कुछ सोच समझ के तो रखा है, उसमें कुछ तो गुरु की मौज हो रही है तब उसने रखा है। कहते नहीं कि सतगुरु की मौज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बताओ भेष वो कैसे रख सकता है? जब एक पत्ता ही नहीं हिल रहा है तो इतना बड़ा भेष कैसे रख सकता है उसकी मौज के बिना? तो इसमें मौज क्यों नहीं समझते कि मौज है? मौज केवल अपने स्वार्थ के लिए रख देते हैं कि जो मौज हो रही है यहाँ अपना स्वार्थ हटा उसके साथ मौज नहीं। मौज का मतलब होता है मेरा भाइयों कि देखो अगर मैं गलत करूंगा तो मैं भोगूंगा, अगर आप लोग गलत करोगे आप भोगोगे। आप तो दूसरे के पछेड़े में क्यों पड़ना है कि कौन क्या कर रहा है? भक्ति का अपनी दृष्टि क्या, अपनी इंद्रियां दूसरों को देख रही है कि दूसरा क्या कर रहा है, आदमी स्वयं को नहीं देख रहा। और भजन और साधना का मतलब होता है कि स्वयं पे मंथन करना, स्वयं को देखना कि मेरे अंदर क्या क्या विचार है। भजन के पथ पर चल रहा हूँ, अध्यात्म के पथ पर चल रहा हूँ, परमात्मा के मिलन के रास्ते पर जा रहा हूँ। अगर एक भी बुराई रही तो ये मेरी साधना पथ में ब्यादा डालेंगे। तो ये देखते रहो कि मुझ में क्या क्या बुराइयां आ रही हैं, तो ये दूसरों में मत लगे रहो। दूसरों की देखा देखी दृष्टि दूसरे पर लगी और अपनी देखी देने हम कितने गंदे भरे पड़े बैठे। अगर तुम बहनों भाई में इतने साधक होते, इतने भजनानंदी होते तो गुरु महाराज के टेम्पे नहीं बन जाते तुम्हारे काम, सब दृष्टि वगैरह सब खुल जाती। लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। कहते नहीं कि महात्मा सामने रहते हैं तब उनको कोई महात्मा ही नहीं समझता। जब अंदर ध्यान होते हैं तब सब रोएंगे चिल्लाएंगे। जब वो सामने क्या रहता है मेरे सामने भजन कर लो, फिर तुम्हें कोई भजन कराने वाला नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा होती क्या है कि जब कोई सामने होता है ना तब हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है फिर हम उसकी कदर करते हैं। फैमिली में आप देखना वैसे आप सभी लोग अपने घर परिवार के लोगों से लड़ोगे, अब जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के मर जाता है तो उसके लिए कैसे रोते चिल्लाते हैं।
तो बहनों भाइयों, जो मरने के बाद तुम रोज चिल्ला रहे हो, तो उससे जिंदा में प्रेम कर लो ना, हिल मिल के रहो घर परिवार में। सत्संगियों को भी आप बहनों भाइयों हिल मिल के रहने की जरूरत है। एक दूसरे की निंदा मत करो, कौन क्या कर रहा है। देखो बनना है तो किसी के मुस्कुराहट का पात्र बनो, कि इसके चेहरे पर हंसी कैसे आ जाए, प्रसन्नता कैसे आ जाए, उसके कारण मत बनो। यहाँ से जाके घर पर रोए तो तुम्हें इतना बड़ा दोष लग जाएगा बहनों भाइयों, तो तुम्हारा भजन तो क्या जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो चले जाएगा। इसलिए बनना है तो किसी के साथी के रागीर बनो, कि भैया तेरी मदद कुछ करनी हो तो कर सको। ऐसे सत्संगी बनो, ऐसे मत बनो कि अपने शब्दों से दूसरे को छिन्न भिन्न कर दो। वाणी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग कभी मत करो। जो हाथ पैरों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आंखों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हर चीज का अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। बस शर्त है आप क्या करना पसंद कर रहे हैं, अच्छा करना पसंद कर रहे हैं या बुरा पसंद कर रहे हैं। एवं तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, तुम्हारा गुरु से सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है, तो कोई माई का लाल में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैं नहीं, सभी शब्दों की वाणी है। जब कबीर साहब के पंथ के लोग गुरु महाराज की निंदा बुराई करने लगे, तो एक तरफ गुरु महाराज का मंच लगा था और एक तरफ कबीर पंथियों का लगा था। तो सभी सत्संगी गुजरे गुरु महाराज, आप भी तो कबीर पंथ को चला रहे हो, कबीर को ही मानने वाले हो, तो दोनों मतभेद कैसा कि नहीं, ये केवल कबीर का नाम ले रहे हैं, मानते ये किसी को नहीं है, ये अपनी वासना को ही मानते हैं। और गुरु महाराज कह रहे अब ये देखना है कि सच कौन है झूठ कौन है। तो उनकी पंडाल में आग लग गई और गुरु महाराज की पंडाल बराबर सत्संग देते रहे। तो बहनों भाइयों, कबीर साहब का कुछ छोटे शब्द थे, वो भी पूर्ण शब्द थे, लेकिन विडम्बना क्या है, जब पिछड़ाऊ बन जाते हैं, भीड़ में भेड़ बन जाते हैं, तो हम किसी की अच्छी और बुरी चीजें नहीं देख पाते। इसलिए मानने वाले मत बनो, जानने वाले बनो कि भैया आप इतने सालों से भजन कर रहे हो तो कुछ प्राप्ति के लिए तो भजन करो, कि केवल टाइम पास के लिए बैठ गए घंटा और कोई समय काटा फिर बुराई में व्यस्त हो गए। भजन अपनी आत्मा का होता है बहनों भाइयों, आत्मा निर्मल हो रही है, पवित्र हो रही है, समझना तुम्हारा सच्चा भजन है। और तुमसे बुराइयां ये पूरी झूठ रही, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से देख रहे हो। यहाँ बाजार में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आज वासना इतनी प्रबल है, चाहे वो माँ की एज की लेडीज हो या अपनी दादी की एज की हो या अपन किस एज की है, हर स्त्री को आज के पुरुष काम वासना की दृष्टि देख रहा है और स्त्री काम वासना की दृष्टि से उसको देख रही है। तभी तो सबसे ज्यादा बहनों भाई समाज में जो दुराचार हैरा बाप फैला वो यही कारण फैल रहा है। बहनों भाइयों, इस चमड़ी की प्यास, जब तुम 90 साल के हो जाओगे ना और तुमसे कोई पूछेगा वासना खत्म हो गई, तो 90 साल का टुकड़ा भी कहेगा कि ताकत दे दो तो अभी भी मैं वासना में भूल। ये वासना तो भक्ति से ही, भगवान के नाम से ही, भगवान की भक्ति से ही, सदगुरु के चरणों में बैठने से ही खत्म होगी। क्योंकि योग तो वही चल रहा है, तुम यहाँ के बैठेगा धर्मात्मा, फिर बाकी का जीवन तो तुम संसार में रखना, सभी लोगों के बीच में ही रहना है, संसार जीव रह रहे हैं। तो बहनों भाइयों, भक्ति ही तुम्हारा सहारा बनेगी खराब समय में। तुम्हारा गुरु महाराज ने 2007 की पत्रिका में कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा बुरे समय में, तो मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा, तुम्हारा भजन ही तुम्हारी सुरक्षा रक्षा कवच बनेगा जो तुम भजन कर रहे हो। और भजन का मतलब जो सत्य इसने धारण कर लिया है वही भजन है। केवल हम चिल्ला रहा है, माला घुमा रहा है, कोई बुराई नहीं त्यागी, इसका मतलब उसने जो अभी भजन की राह है उसने वो चालू ही नहीं हुआ, और वो कह रहा है कि भजन करो, ये करो,